मैं चंद्रमोहन जी से पूछ लेती हूँ, कितनी देर का भाषण राहुल गांधी का था चंद्रमोहन जी? कितनी देर का था और उसमें कितनी देर वो मणिपुर पर बोले? जरा मुझे पता है आप स्पेसिफिक्स तो लाए होंगे कम से कम। देखिए, बिल्कुल आज देश की जनता को ये बात देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2 घंटे 14 मिनट एक भाषण, और एक भाषण उससे कम और आधे मिनट का। मुद्दे की बात किसने करी और मुद्दे से गलत बात किसने करी? सर आपको समय अलॉटेड होता है पार्टीज को, वो संसद के हिसाब से होता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से। मैं समय प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा। नहीं, मैंने पूछा राहुल गांधी ने कितनी देर। देश के विख्यात प्राइम मिनिस्टर, देश के जनमानस के हृदय में बसने वाले प्रधानमंत्री के पास 2 घंटे 14 मिनट के अंदर मणिपुर की बात नहीं थी। और फोबिया किस बात का था? 50 बार। सर आपने भाषण नहीं सुना में कांग्रेस, फिर चंद्रमोहन जी आपने भाषण नहीं सुना क्योंकि मणिपुर पर आए उससे पहले आप लोग वॉकआउट कर गए। क्यों कर गए? आप तो मणिपुर पर सुनना चाहते थे ना। मुझे प्रश्न पूरा जवाब तो देने दीजिए। आप कह रहे हैं मणिपुर पे बोले नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं ना पूरा, उसके बाद क्वेश्चन दीजिएगा। और 2 घंटे 14 मिनट में क्या किया आपने? कांग्रेस और 2014 से अब कांग्रेस मुक्त कहते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की उपलब्धियों, कांग्रेस के कार्यप्रणाली को आपको 2 घंटे 14 मिनट सदन में बोलना पड़ा, उसको नकारते रहे। लेकिन आपके कितकर्म, जिसका असर आज हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर पे मिला। 2 समुदाय, अगर एक समुदाय के साथ जाओ तो दूसरा समुदाय कहता है कि गोली मार देंगे उसे, और ऐसे देश को बांट दिया, ऐसे भारत माता को बांट दिया आपने। उस पर आपके पास शब्द नहीं था बोलने के लिए। और लगातार 2 घंटे 14 मिनट के बाद आपने कब बोला? जब सदन से विपक्ष ने वॉकआउट करा। सदन में तो विपक्ष आपकी बात सुन रहा था, लेकिन आपके पास मुद्दे क्या थे? टॉर्चर्स के लिए आपके पास मुद्दे क्या थे? चंद्रमोहन जी आपको टोक रही हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, कितनी देर का भाषण था राहुल गांधी का? कितने मिनट का? राहुल गांधी जी कितने मिनट का? 33 मिनट के भाषण के अंदर 35 मिनट का भाषण था। कितनी देर मणिपुर पे बात करी, कितनी देर मणिपुर पे बोले, बात करी, कितनी देर भारत जोड़ो यात्रा पर बोले, कितनी देर घुटनों के दर्द पर बोले? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर का नहीं बोल रहे हैं आप। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे के ऊपर बात करी। विपक्ष ने क्यों ललकारा देश के प्रधानमंत्री? मुझे उससे मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोले। मणिपुर की जनता को गले नहीं लगाएंगे, मणिपुर पर नहीं बोले, पास नहीं जाएंगे। मैं बोलूं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोले। अब मैंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि वो मणिपुर पर जब तक बोलते आप लोग उठ लिए, और वहां राहुल गांधी अपने भाषण में कितनी देर मणिपुर पर बोलते हैं और कितनी देर अपनी यात्रा पर बोलते हैं, वो आप नहीं देखते हैं। रागी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि भाटी जी के पास के लिए तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आज 2 लोग दहाड़ दिए हैं। समाजवादी पार्टी पर तो हमला यूपी विधानसभा से भी हुआ। भाटी जी वहां पर आऊंगी, लेकिन प्रोफेसर रागी जरा बताइए, वॉकआउट क्यों कर दिया? प्रधानमंत्री को तो सुनना था। देखिए सुचरिता, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई न कोई अपना आदमी जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर घुसपैठ करा दिया है। नहीं तो ये आ बैल मारने वाली, ये जिसको कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली घटना नहीं होती। अविश्वास प्रस्ताव ला करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी। उसे मालूम था कि 7 घंटे का समय जो है वो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लिए है, और मात्र 70 मिनट जो है, जो परंपरा है, संसदीय परंपरा, उसके अनुसार है, उनको जाता है। एक और बात, मैं टेक्निकल बात बता देना चाहता हूं कि जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो उसमें किसी विषय को इंगित नहीं किया जाता है। सेंसर मोशन और अविश्वास प्रस्ताव में यही बड़ा एक टेक्निकल अंतर है कि जब सेंसर मोशन आप लाते हैं तो उसमें आपको विषय बताना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव में सिर्फ एक लाइन का होता है कि मंत्रिपरिषद के प्रति हम ये सदन जो है वो अविश्वास व्यक्त करता है। और मुझे लगता है कि इसका चुनाव कांग्रेस पार्टी ने किया, वो बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक ऐसा औजार दिया जिसका उसने भरपूर प्रयोग किया, और प्रधानमंत्री जी ने पूरे विपक्ष को लगभग धो डाला।